हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉसेस। हम लोग टाइप ऑफ क्रॉसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉसेस। टाइप ऑफ क्रॉसेस अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्रॉस है, दिस इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस in which an organism with a known genotype is going to be crossed with homozygous recessive। ये एक तरह का क्रॉस है जिसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, उसको हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। क्लियर है? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन। तो हमसे देन व्हाट वी गेट, हमें फिर क्या मिलता है? जो ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप हमारे लिए अननोन था, हम उसके जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वी आर एबल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अननोन। मतलब क्या होता है टेस्ट क्रॉस? क्या होता है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस इन विच an organism with unknown genotype cross with homozygous recessive। क्लियर है? दैट मीन्स द क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म विथ अननोन जीनोटाइप से क्रॉस कराते हैं विद द होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसका हम क्रॉस करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। सो वी हैव टू बी कीप इन माइंड, हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस में जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होता है? दैट इज इट इज द क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन। इसमें हम लोग ये क्यों कराते हैं? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन। जो अननोन है उसका जीनोटाइप क्या है? अननोन जीनोटाइप, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये क्रॉस कराते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमको कीप इन माइंड करना है इस टेस्ट क्रॉस में, दैट इज द क्रॉसिंग विल टेक्स प्लेस थ्रू द होमोजाइगस रिसेसिव। दैट इज किससे क्रॉस कराते हैं? द अननोन जो होता है इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव, ये हमें ध्यान देना है। दो चीज क्या क्या हमने बताया कि ये जो क्रॉस होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव से होगा, और दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना होता है? टू जीनोटाइप ऑफ अननोन जो है उसका जीनोटाइप हमें पता करना होता है। सो दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट थिंग। आपके एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं कि व्हाट इज, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। की टेस्ट क्रॉस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? तो आपको क्या बताना है? दैट इज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन के जीनोटाइप को फाइंड आउट करना ही हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। सो लेट अस लुक बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। सपोज हम लोग करते हैं, हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सपोज वी मेक अ क्रॉस कैपिटल टी,
ठीक है, वी हैविंग अ सपोज 3 इंडिविजुअल, हम 3 इंडिविजुअल लेते हैं जिसका जीनोटाइप क्या है, सपोज कि कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मीन्स होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, या फिर हमारा हैविंग स्मॉल टी, ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दिस आर द अननोन, ये हमारे लिए क्या है, अननोन है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं। सपोज दिस इज अ अननोन, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पहले क्रॉस करते हैं, फिर इसको हम बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ से ट्रेस करेंगे। जब हमारा रेशियोज आ जाएंगे, जब हमारे फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएंगे, फिर हम बैक ट्रेस करेंगे, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारे अननोन है। नाउ दिस अननोन इज गोइंग टू बी क्रॉस विथ, हमने जो देखा कि इसको किससे क्रॉस करना होता है, होमोजाइगस रिसेसिव, दैट मीन्स वी ऑल्सो क्रॉस इट विद द होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम लोग तीनों में किससे क्रॉस कराएंगे, होमोजाइगस रिसेसिव से, वी क्रॉस इट विद द होमोजाइगस रिसेसिव। अब क्या होगा, विल मेक अ प्यूनेट स्क्वायर, हम इसको प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, एंड देन वी विल एबल टू फाइंड इट आउट। नाउ वन पेरेंट, ये suppose this is the male parent and this is the female, capital T, and from homozygous recessive this side small t, what we get, क्या मिलेगा हमें, capital T small t, capital T small t, capital T small t, capital T small t, क्लियर है। सो व्हाट इज द रेशियो, इसका रेशियो क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या हो गया, ये भी टॉल है, टॉल, दैट इज द रेशियो इज 4:0, हमारा जो रेशियो आया है वो क्या आया है, 4:0। नाउ विल टेक विद दिस वन, इसके साथ अब देखते हैं क्या होता है। विल मेक अगेन द प्यूनेट स्क्वायर, क्लियर है, एक मेल पेरेंट्स हियर, द फीमेल पेरेंट, देन दिस इज द हेट्रोजाइगस कैपिटल टी विद द स्मॉल टी, एंड दिस इज द स्मॉल टी, वी मेक अ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, then small t, then capital T small t, and then small t. So what is the ratio here? Here 1 2, 2 tall and 2 dwarf. So what is the ratio? Ratio is our phenotypic ratio. If we just say about the phenotypic ratio, it is 1 or we'll say 2:2. जो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारा, 2:2, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देन 1:1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन इट इज अ 1:1 रेशियो। नाउ विल कम हियर, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर अगर हम करते हैं, विल मेक द सेम थिंग, क्रॉसेस, क्लियर है। सो विल टेक अ स्मॉल टी, दिस इज द मेल पेरेंट एंड दिस इज द फीमेल पेरेंट with the small t, clear है। So this is small t, and again small t. So what is the ratio here? Here the phenotypic ratio is our, that is phenotypic ratio is our no tall. That means there is a no tall plant. So there is a 0 tall and 4 is dwarf. So ratio is 0:4. Here is the ratio 4:0. So you have to keep it mind. अगर हम किस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, जो डोमिनेंट होता है वो पहले लिखते हैं, रिसेसिव बाद में लिखते हैं, तो इसमें सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स होती हैं। सो 4:0, यहाँ पर डोमिनेंट कोई नहीं है, इसलिए वी राइट इट 0:4, 4 को 4 हमारे रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस क्रॉस, इस क्रॉस से हमको क्या मिला, पहला दैट इज 4:0, 2:2, दैट इज 1:1 और 0:4। दैट मीन्स अब हम इसको बैक ट्रैक करते हैं, फिर समझते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर 4:0 आ रहा है, इसका मतलब दैट मीन्स दिस अननोन, ये जो अननोन हमने लिया था, दिस इज मस्ट बी, ये जरूर क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तभी 4:0 रेशियो आएगा। मान के चलिए कि हमने एक प्लांट लगाया, ठीक है, एक प्लांट लिया और उस प्लांट के साथ हमने होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया, हमने उसको एक जनरेशन देखा कि प्लांट ग्रो कर रहे हैं किस तरह से। अगर वो प्लांट चारों के चारों टॉल हो रहे हैं, ठीक है, चारों के चारों अगर टॉल हो रहे हैं, तो नो डाउट उसका क्या होगा, जो जीनोटाइप होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, मीन्स बोथ एलिल आर कैपिटल टी, क्लियर है।
दूसरा, अगर मान लीजिए इफ द रेशियो इज गेटिंग 1/1, अगर रेशियो हमारा 1/1 आ रहा है, 1:1, अगर रेशियो हमारा 1:1 हो रहा है, दैट मीन्स द अननोन जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस टॉल। जो अननोन होगा वो हेट्रोजाइगस टॉल होगा, दैट इज इट इज इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज 1 इज कैपिटल टी, 1 इज द स्मॉल टी, तभी ये रेशियो हमारा 1:1 आएगा। मीन्स अगर हम प्लांट को, जो अननोन है उसको हम क्रॉस कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि 50% जो प्लांट है वो टॉल हो रहे हैं और 50% जो प्लांट है वो डॉर्फ हो रहे हैं। इससे क्या हमको पता चलेगा कि वो जो अननोन हम लिए हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है। नाउ इफ वी गेट, अगर हम देखते हैं कि हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करने के बाद सारे के सारे जो प्लांट है वो सबके सब ड्वार्फ हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो जीनोटाइप है अननोन का वो क्या होगा हमारा, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, वो हमारा क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज द स्मॉल टी, तभी वो क्या हो गया, जो चारों के चारों प्लांट आए हैं सबके सब ड्वार्फ आए हैं। सो बाय द जीनोटाइप, अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो सॉरी बाय द फिनोटाइप, अब फिनोटाइप के बेसिस पे हम ये रेशियो, फिनोटाइप रेशियो के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उनका अननोन का जीनोटाइप क्या होगा। अगर 4:0 आ रहा है हमारा, देन इट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर 1:1 आ रहा है देन इट इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, और इफ इट इज 0:4, अगर ये 0:4 आ रहा है देन इट इज अ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। क्लियर है? सो एग्जाम में आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, दे विल गिव यू द रेशियो, कि सपोज इन अ क्रॉस when we get 1:1 ratio, which type of cross it is, so we have to be write it, this is a test cross, this is a type of test cross, कि ये टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, दिस इज द मोनोहाइब्रिड, हम इसको विल जस्ट मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन है उनमें मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सो वी विल डिस्कस इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो। क्लियर है? विल जस्ट मेक इट, ये so in case of dihybrid, how this is going to be explained, we suppose we'll take the two characteristics, that is the tall, we just make it little bit shift here for the proper play. Suppose we take capital T, this is the, and purple the color, cross with, this is the unknown, suppose this is the unknown, will the three, we have to take three unknown, heterozygous condition, capital T, capital P, small p, and this is again homozygous, that is small t and small p. Clear? Now this is the unknown, we are going to be cross it. अब इस unknown को हम क्रॉस करते हैं with the क्या, homozygous recessive से, so there is the small p, crosses with the small p, again small p. Clear है? सो दिस आर आवर अननोन, ये जो हमारे तीनों है दिस इज आवर अननोन। हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, दैट इज द बैक, ट्रेस करेंगे इसको और देखेंगे कि किस तरह से हमको ये मिलता है। ठीक है, नाउ वी मेक अ गैमेट, इसका जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी एंड कैपिटल पी, एंड दिस इज 4 गैमेट इसका, एंड स्मॉल टी, वी जस्ट मेक इट स्मॉल पी इंटू 4। क्लियर है? सो अब इसका हम क्रॉस करवाते हैं, 4, देन कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, 1 2 3 and then 4. Now this one, the another parent, this is the male parent and this is the female parent. Then small t small p, small t small p, small t small p, small t small p. Now what we get? Capital T small t, capital P small t. That means all these 4, this is also the same, this is also the same, this is also the same. Another one, this is the capital T small t, that means all having a same
phenotype, that is capital T small t, capital T small t, that is all having the same. So what is the ratio? यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? phenotypic ratio is 16:0 because of presence of capital T होने की वजह से ये टॉल होगा और कैपिटल P होने की वजह से ये पर्पल होगा. सो सब क्या होंगे? टॉल और पर्पल, जो कि हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है. क्लियर है? सो दिस इज द टॉल एंड पर्पल एंड रेशियो इज 16:0. यहां हम आते हैं दूसरे कंडीशन में. नाउ इसका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, दे हैविंग अ 4 टाइप ऑफ गैमेट. क्या 4 टाइप ऑफ गैमेट होगा? कैपिटल T, दैट इज कैपिटल T विद द कैपिटल P 1, देन capital T with the small p second, then also small t with the capital P and small t with the small p. This is the 4 gamete and they having the same small t small p 4. So we'll make a or we'll do the cross. That is, this is our one sided capital T small capital P, capital T small p capital P and small t small p. Clear है? 1 2 2 3 and 4. Clear? So and this type is all having small t small p, small t small p, small t small p. इधर पे सारे हमारे small t small p रहेंगे. So what we get from here? They having a capital T capital P and capital T small t and कैपिटल P स्मॉल p. ऑल दिस 4 ओनली दिस साइड, ये जो सारे साइड है ये सब में क्या होगा? दे हैविंग अ सेम, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p. नाउ वी टेक द सेकेंड वन. इसमें क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल p. क्लियर? एंड नाउ दैट ऑल हैविंग अ सेम कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p. नाउ नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं ये क्या हमारा होगा? स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p. और इसके भी सारे जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे क्योंकि हमारे पास एक साइड के हैं सेम. नाउ इन दैट वन इसमें भी क्या होगा हमारा? स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल p. और इनके भी सारे के सारे जो होंगे वो एक जैसे होंगे. इसका मतलब क्या है कि 4 हमारे जो हैं, अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, देन दिस 4 इज टॉल एंड पर्पल. ये 4 के हमारे कितने हो गए? टॉल एंड पर्पल हो गए. ये 4 हमारे टॉल एंड व्हाइट हो गए, टॉल एंड व्हाइट. अब ये 4 क्या हो गए हमारे? दिस इज ड्वार्फ एंड पर्पल. ये 4 हमारे ड्वार्फ और पर्पल हो गए. और ये जो 4 हो गए ये हमारे क्या हो गए? दे आर हैविंग द ड्वार्फ एंड व्हाइट. सो अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे इसको, क्या व्हाट वी द रेशियो वी गेट? 4:4:4:1. अगर हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे देन व्हाट वी गेट रेशियो? 1:1:1:1. क्लियर है? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट में हम आते हैं. दिस इज अ स्मॉल t. इसका हमारा स्मॉल t स्मॉल p ऑल हैविंग a स्मॉल t स्मॉल p into 4 and then having a small t small p even 4. Small t small p small t small p small t small p. 1 2 3 and then 4. What we get it from here? All having a small t small p small t small p small t small p small t small p. Male gamete and female gamete. So what we get? Small t small p small p means all 16 are having the same, that is small t small p all having the same. That means what the ratio we get? यहां से हमें क्या रेशियो मिलेगा? That is all having a, पहले डोमिनेंट एक भी नहीं है, सो 0 एंड ऑल आर द रिसेसिव. सो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो? इज आवर जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है दिस इज 0:16. मीन्स इसमें देखिए क्या होता है कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में इफ द रेशियो इज 16:0, अगर रेशियो 16:0 है देन द अननोन इज होमोजाइगस डोमिनेंट. तो अननोन जो होगा हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा. इफ द रेशियो इज 1:1:1:1, क्लियर है? 1:1:1:1 होगा देन द अननोन इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. जो अननोन होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा. क्लियर है?
एंड इफ द रेशियो इज 0:16, अगर रेशियो 0:16 होगा, देन द अननोन इज आवर होमोजाइगस रिसेसिव, देन हमारा जो अननोन होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। क्लियर है? तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज ऑन द सेम बेसिस कि एक क्रॉस हमने किया और इस क्रॉस में हमने क्या देखा कि व्हाट वी गेट द रेशियो इज 1:1:1:1, हमें जो रेशियो मिला वो 1:1:1:1 है। सो विच टाइप ऑफ क्रॉस इट इज? सो आंसर, आवर आंसर विल बी द टेस्ट क्रॉस। हमारा जो आंसर होगा टेस्ट क्रॉस होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड द क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस रेशियो। क्वेश्चन आपके इसी रेशियो के बेसिस पे पूछा जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। अगर हमारा 1:1 आ रहा है, देन इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट इट इज अ टेस्ट क्रॉस। अगर रेशियो 1:1:1:1 आ रहा है, दैट इज 4:1, देन इट इज अ टेस्ट क्रॉस बट डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपके डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या कर देगा, आपको एक और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आपको ये दोनों चीज दे चुका है, दैट इज अननोन भी दिया है और इसका दूसरा जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो भी दे चुका है, ठीक है। देन यू हैव टू बी फाइंड आउट द रेशियो, और बोलेगा कि आप रेशियो इसका निकालिए। फिर क्या करना होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम किसी का भी क्रॉस देखेंगे कि वो होमोजाइगस रिसेसिव से हो रहा है, तो हम लोग तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो क्रॉस है ये टेस्ट क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर, क्योंकि हमारे नीट एग्जामिनेशन में टाइम कम होते हैं, 1 मिनट में 1 करना होता है, तो हम क्रॉस करने जाएंगे, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमें टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा, हम जैसे ही देखेंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस हो रहा है, देन हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये टेस्ट क्रॉस है। और होमोजाइगस रिसेसिव में अगर हमारा सब जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, देन हम तुरंत समझ जाएंगे कि द आंसर विल बी द 16:0। या अगर मोनोहाइब्रिड होगा देन 4:0। अगर हेट्रोजाइगस है देन हम तुरंत समझ जाएंगे कि द रेशियो विल बी द 1:1:1:1। डाइहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड में द रेशियो इज 1:1। और अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव है, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द ratio will be 0:16 in case of dihybrid, or in case of monohybrid the 0:4 ratio will comes. So आप लोग तुरंत उसको टेक कर लेंगे। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को टेस्ट क्रॉस समझ में आया होगा एंड यू आर एबल टू बी solve the question of your NEET examination. So in next video we will discuss about the another type of crosses, that is the back cross and reciprocal cross. Thank you.